नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 का माहौल जो है वो बनने लगा है। हर टीम अपनी तैयारी करने लगी है। कौन सी टीम किन खिलाड़ियों को छोड़ेगी, ये प्लानिंग होने लगी है। तो आईपीएल 2025 में अब टीमों का सिनेरियो क्या है, रिटेंशन सिनेरियो खासतौर पर अगर मैं बताऊं, क्योंकि केवल आप 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें 5 कैप्ड होंगे, 1 अनकैप्ड होगा। अगर आपको आरटीएम का इस्तेमाल करना है ऑक्शन में जाकर, तो आपको केवल 5 ही खिलाड़ी रिटेन करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बन रहा है, हर टीम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हर टीम के सिनेरियो के बारे में बताएंगे, कहां कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हैं ये बताएंगे, क्योंकि कई सारी टीमें फंसी हुई हैं। कई सारी टीमों को लेकर फंसा हुआ इसलिए मामला क्योंकि कई सारी टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ऐसे में टीमें किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करें, यह बड़ा जरूरी एक बात समझना हो जाता है। तो चलिए चेन्नई को लेकर चेन्नई का सिनेरियो समझते हैं कि आखिर चेन्नई का सिनेरियो क्या बनता है आईपीएल 2025 को लेकर। अगर मैं बात करूं, अब सबसे पहले चेन्नई के खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, उससे बाद में समझेंगे कि कैसे कैसे सिनेरियो बन रहा है। ये ऑलराउंडर्स की लिस्ट है। पहले मैं बल्लेबाजों की लिस्ट एक बार दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, फिर ऑलराउंडर्स पर आएंगे और फिर गेंदबाजों पर आएंगे। यहां पर चेन्नई के ऑलराउंडर्स के बाद में चेन्नई के बल्लेबाजों पर एक बार देखेंगे कि बल्लेबाजों का ये बॉलर्स है। यहां पर आप देख रहे हैं बैटर्स की बात। अब यहां पर देखिएगा चेन्नई के बैटर्स में अगर मैं बात करूं, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ है, डेवोन कॉनवे है, एमएस धोनी है, जिनको लेकर चर्चा भी चल रही है, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, उसके बाद में समीर रिजवी और अविनाश राव, ये है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं चेन्नई की, तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ तो कैप्टन है, जाहिर तौर पर बड़ी बात है। डेविन कॉनवे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर मैं डेविन कॉनवे की बात करूं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में अगर चेन्नई इतनी कामयाब हुई है, तो डेविन कॉनवे का बड़ा परफॉर्मेंस है ओपनर के तौर पर, तो उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते किसी भी तौर पर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर डेविन कॉनवे का भी बहुत जरूरी हो जाता है। एमएस धोनी को लेकर तो रूल ही बदल दिया है चेन्नई ने। अगर एमएस धोनी की मैं बात करता हूं तो एमएस धोनी की भी कोई नहीं है। अजिंक्य रहाणे, मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को लेकर थोड़ा सा जो है मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का मुझे लगता नहीं है कि अजिंक्य रहाणे का उतना बेहतर अजिंक्य रहाणे के बारे में चेन्नई सोचेगी। शेख रशीद के बारे में भी नहीं सोचेगी, उनको भी छोड़ देंगे। लेकिन समीर रिजवी के बारे में चेन्नई जरूर सोचेगी, क्योंकि समीर रिजवी यूपी टी20 लीग की देन है। किस तरीके से खेलते हैं, दूसरा रिंकू इनको कहा जाता है। तो समीर रिजवी के बारे में तो बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर समीर रिजवी को आपने छोड़ दिया तो समीर रिजवी दोबारा नहीं मिलेंगे। और एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए जो अपने दम पर 5, 6, 7, 8, 10 गेंदों में मैच बदलना जानता हो। इस बार भी यूपी टी20 लीग में समीर रिजवी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ऐसे में चेन्नई समीर रिजवी के बारे में जरूर सोच रही होगी, इनके बारे में भी नहीं सोचा जाएगा। तो कुल मिलाकर ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे के बारे में सोचेगी, समीर रिजवी के बारे में, और एमएस धोनी का तो खैर अच्छा है ही है। तो इनके बारे में चेन्नई जरूर सोचेगी। अब मैं दिखा देता हूं एक बार ऑलराउंडर्स की लिस्ट। ऑलराउंडर्स पर चर्चा करेंगे, फिर गेंदबाजों की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में एक सिनेरियो बनाएंगे कि आखिर क्या चेन्नई का होना चाहिए। यहां पर ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलराउंडर्स में यहां पर आपके रविंद्र जडेजा आपको नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर चेन्नई के एक पुराने खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। तो रविंद्र जडेजा को मुझे लगता नहीं है कि चेन्नई यहां पर छोड़ने वाली है। रविंद्र जडेजा का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। मिचेल सेंटनर विदेशी स्पिनर के तौर पर चेन्नई के लिए बहुत किफायती हमेशा रहे हैं, लेकिन क्या मिचेल सेंटनर को छोड़ा जाएगा, ये एक बार देखने वाली बात होगी। यहां पर क्रॉस, उसके बाद में मोइन अली। अब मैं देखिए आप हर खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा। मोइन अली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मोइन अली उतने बेहतर परफॉर्मर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मोइन अली को मौके मिलते रहे हैं। हाल ही में मोइन अली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ऐसे में क्या देखने वाली बात होगी, ये भी एक बार सवालों के घेरे में है। तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। शिवम दुबे ये रहने वाले हैं, जिस तरीके की खबरें अपडेट आ रही हैं, शिवम दुबे को चेन्नई रिटेन करने वाली है। निशांत संधू को भी नहीं रिटेन किया जाएगा, अजय मंडल भी नहीं होंगे। रचिन रविंद्र ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि होनहार खिलाड़ी हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, स्पिन भी करते हैं बहुत अच्छा, और चेन्नई की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती भी है। तो ऐसे में रचिन रविंद्र के बारे में सोचा जाएगा या नहीं सोचा जाएगा, यह चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि रचिन रविंद्र अगर चले गए, क्योंकि रचिन रविंद्र आपको ऊपर बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। अगर डेविन कॉनवे को आप रिटेन नहीं कर रहे हैं तो रचिन रविंद्र जैसे कर सकते हैं, ऊपरी क्रम पर आपको बल्लेबाजी ओपनर के तौर पर करके दे सकते हैं, और आपको गेंदबाजी भी कर देंगे। तो आपको एक ओपनर भी मिल जाएगा विदेशी, और आपको गेंदबाज भी मिल जाएगा, ऑलराउंडर भी मिल जाएगा। तो रचिन रविंद्र उस मामले में सटीक बैठते हैं। एक शार्दुल ठाकुर, फिटनेस उतनी अच्छी इस वक्त नजर नहीं आ रही, अब भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, चोटिल हो गए, परफॉर्मेंस भी उतना नहीं रहा। हालांकि चेन्नई ने पिछली बार इनको ले लिया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर खतरा है। डेरिल मिचेल के ऊपर जरूर सवाल हम कर सकते हैं, क्योंकि एक चेन्नई का एक इतिहास रहा है
कि वो एक विदेशी ओपनर को जरूर रखते हैं। आप मोनी मोर्कल की बात कर एलबी मोर्कल की बात कर लीजिए, शेन वॉटसन की बात कर लीजिए, उसके बाद में ब्रावो की बात कर लीजिए, इस तरीके से आप अभी डेल मिचेल की बात कर लीजिए, तो बेन स्टोक की बात कर लीजिए। चेन्नई हमेशा एक विदेशी ऑलराउंडर को रखती आई है, ये चेन्नई का इतिहास रहा है। तो ऐसे में क्या डेल मिचेल, क्योंकि तेज गति के ऑलराउंडर है, क्या डेल मिचेल को रखा जाता है? नहीं, मध्यम क्रम के अच्छे बल्लेबाज हैं। आप अगर मोइन अली को बाहर करते हैं तो डेल मिचेल के बारे में सोचा जा सकता है। तो ऐसे में चेन्नई का यहां भी एक ऑलराउंडर के मामले में भी चेन्नई थोड़ी सी फंसी हुई है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई के गेंदबाजों की, कि गेंदबाज किस तरीके से चेन्नई में है, कहां कहां चेन्नई फंसी हुई है। अब यहां पर अगर मैं चेन्नई के गेंदबाजों की बात करूं तो रिचर्ड गिलिसन एक अच्छे तेज गेंदबाज माने जाते हैं, बहुत तूफानी अंदाज में है, लेकिन उतना मौका गिलिसन को मिला नहीं है। राजवर्धन सिंह हेंगरेकर भारत के तेज गति के गेंदबाज हैं, हमने अंडर 19 में उनको देखा, कमाल के परफॉर्मर हैं राजवर्धन सिंह हेंगरेकर। हालांकि उतना मौका राजवर्धन सिंह हेंगरेकर को भी नहीं मिला है, बेवक्त थोड़ा बहुत एक दो मैच मिले हैं, लेकिन उतना परफॉर्मेंस। दीपक चहार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय, जो है धोनी का चेला, क्या इस बार बाहर जाएगा? हालांकि परफॉर्मेंस उतनी बेहतर पिछले 2 सालों में नहीं रही है, फिटनेस साथ नहीं दे रही है, टीम इंडिया से नादाराद हो चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि दीपक चहार भी इस बार बाहर जाने वाले हैं, गिलेसन भी बाहर, राजवर्धन सिंह हेंगरेकर भी बाहर। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, महेश तीक्ष्णा तो भाई साहब चेन्नई के एक प्रमुख गेंदबाज हैं। धोनी हर मैच में मौका देते हैं, हर मैच में वो विकेट भी चटकाते हैं, विकेट चटकाकर मैच भी जिताने की काबिलियत रखते हैं। तो क्या तीक्ष्णा को चेन्नई बाहर कर देगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर तीक्ष्णा को चेन्नई ने बाहर कर दिया तो भाई साहब फिर तो मिलने मुश्किल हो जाएंगे तीक्ष्णा, क्योंकि तीक्ष्णा जैसे विदेशी गेंदबाज के पीछे तो बहुत सारी टीमें जाएंगी, क्योंकि बड़े गेंदबाज हैं, बहुत बड़े गेंदबाज हैं तीक्ष्णा, विकेट टेकर है। तो तीक्ष्णा के ऊपर सवाल। मुकेश चौधरी भी शायद नहीं रहेंगे, मुस्तफिजुर रहमान भी शायद नहीं रहेंगे, प्रशांत सोलंकी भी नहीं रहेंगे, सिमरजीत भी मुझे लगता है चेन्नई शायद रिलीज कर देगी, उतना बड़ा स्टेटस नहीं है। तुषार देशपांडे से मैं थोड़ा सा खुश हूं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं बात करूं, तुषार देशपांडे ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है भारतीय तेज गेंदबाज के तौर पर। अगर मैं बात करूं, दीपक चहार की कमी पिछले 2 सालों में तुषार देशपांडे ने खलने नहीं दी है, तो तुषार देशपांडे के बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप दीपक चहार को बाहर करें, तुषार देशपांडे के बारे में सोचा जा सकता है। महेश तीक्ष्णा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रहने वाले हैं। इस खिलाड़ी को तो शायद मुझे नहीं लगता चेन्नई बाहर करने की गलती करेगी, इस खिलाड़ी को चेन्नई बाहर करने की गलती नहीं करेगी। जो 6 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है उसमें मथीसा पथिराना का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ये वो लिस्ट है जिसके बारे में चर्चा कर रही है। अब यहां पर अगर मैं चर्चा करूं कि कौन से 6 खिलाड़ी हैं जिनको चेन्नई रिटेन करेगी, तो जाहिर तौर पर मैं शुरुआत से आपको बल्लेबाजी से गिनवाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि गेंदबाजों में महेश तीक्ष्णा जो रहने वाले हैं, 100% महेश तीक्ष्णा गेंदबाजों में रहने वाले हैं। महेश तीक्ष्णा को मुझे नहीं लगता चेन्नई बाहर करने की गलती करेगी। उसके बाद में अगर मैं बल्लेबाजों से गिनना शुरू कर दूं, तो बल्लेबाजी में यहां पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ 1 नंबर, देखिए नंबर 1 ऋतुराज गायकवाड़ जो रहने वाले हैं। डेविन कॉनवे को लेकर थोड़ा सा सवाल या निशान यहां पर लगा हुआ है। MS धोनी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे, तो MS धोनी भी रहने वाले हैं नंबर 2 खिलाड़ी के तौर पर। नंबर 2 नहीं, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 4 करोड़ में शायद रहेंगे। यहां पर अजिंक्य रहाणे भी नहीं रहेंगे, शेख रशीद भी नहीं रहेंगे, समीर रिजवी के बारे में सोच सकती है चेन्नई, क्योंकि समीर रिजवी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 8 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खरीदा हुआ है। तो अगर उनको 11 करोड़ दे देगी तो मुझे लगता है, क्योंकि वो रिंकू सिंह जैसा कमाल का आपके लिए प्लेइंग 11 में करने वाले हैं, तो यहां पर सोचा जा सकता है। अभिषेक राव भी ये भी नहीं खेलेंगे। अब अगली बात, अब ऑलराउंडर की लिस्ट में एक बार आ जाते हैं, वहां भी ऑलराउंडर की लिस्ट में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बल्लेबाज है। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी और आपको समीर रिजवी, ये मैं चाहता हूं कि 3 खिलाड़ी आपके रहें। ऋतुराज गायकवाड़ 100% रहेंगे, धोनी 100% रहेंगे, समीर रिजवी पर सवाल है। अब ऑलराउंडर्स की लिस्ट एक बार मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में कौन कौन से हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर रविंद्र जडेजा जो है वो जो खबर सामने आ रही है 100% रिटेन होने वाले हैं। नंबर 2 के तौर पर शायद रविंद्र जडेजा रिटेन आपको नजर आएंगे। मिचेल भी नहीं है जो खबर अपडेट है, मोइन अली भी नहीं है, शिवम दुबे आपको नंबर 3 पर हो सकता है रिटेन हुए नजर आए। ये मतलब पहले ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा, तीसरे नंबर पर शिवम दुबे आपको नजर आएंगे। ये निशांत सिंधु भी रिटेन नहीं होने वाले हैं, अजय मंडल भी नहीं, रचिन रविंद्र भी नहीं, शार्दुल ठाकुर भी नहीं, डेल मिचेल भी नहीं। ये ऑलराउंडर्स की लिस्ट में केवल आपको रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे यहां पर नजर आ रहे हैं जो रिटेन होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके
पहली जो लिस्ट है उसमें आपके धोनी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ये दो, और उसके बाद में गेंदबाजी की लिस्ट में आपके मथीसा पथिराना। ये 5 खिलाड़ियों की अभी तक खबर है। लेकिन समीर रिजवी और गेंदबाजी की लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। गेंदबाजी की लिस्ट में आपके पथिराना तो रहने वाले, महेश तीक्ष्णा, ये इन खिलाड़ियों पर मामला फंसा हुआ है। तो क्या समीर रिजवी, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, जिन्होंने चेन्नई को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई, क्या आपको लगता है कि ये खिलाड़ी बाहर होने चाहिए? क्या धोनी को खिलाने के चक्कर में, यहां पर सवाल एक और भी है, क्या धोनी को खिलाने के चक्कर में समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी का बलिदान करेगी चेन्नई सुपर किंग्स? क्या धोनी को खिलाने के चक्कर में महेश तीक्ष्णा जैसे खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा? क्या धोनी को खिलाने के चक्कर में तुषार देशपांडे जैसे होनहार गेंदबाज को चेन्नई छोड़ देगी? यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो खड़ा हो रहा है। तो आपका चेन्नई की इस लिस्ट पर क्या कहना है? आपके हिसाब से चेन्नई में कौन से खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कौन सी टीम की आप एनालिसिस जानना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस टीम की वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।